बड़े न राम बड़े, न तुम बड़े, न हम बड़े। सबसे बड़ा अन्न, सबसे बड़ा अन्न है। अन्न है तो तन है, नहीं सब सनासन है। देखते रह जाओगे, मैं मैके चली जाऊंगी। जी दर्शन कराते हैं। इसी कड़ी में चित्रकूट के इन संत के पास आए हैं, जहां 90 वर्ष के संत हैं और जहां इससे पहले उनकी तबीयत बहुत खराब थी और उनकी स्थिति भी बहुत गंभीर थी। तो आज उनके पास हम लोग आए हुए हैं और ये मेन रोड के किनारे ही इनकी कुटिया बनी हुई है और देख पा रहे हैं कि इधर किस तरह से ये नाला और काफ़ी गंदगी मची हुई है जहाँ संत जी रह रहे हैं। तो आज हम उनके पास आए हुए हैं। हालांकि उनका इलाज भी हो चुका है और कुटिया की सफाई अंदर हो चुकी है, पूरी तरह लाइट भी अब हो चुकी है। तो अब आज कुछ सामान खाने पीने का और राशन सामग्री जैसे मच्छरदानी है, ये सब सेवा उनके लिए लेकर आए हुए हैं। तो पूछते हैं हाल चाल और पूछते हैं कैसी है तबीयत, आइए जानते हैं और उनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो क्यों इस तरह के तप कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं। सीताराम महाराज जी, तो ये इधर आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये महाराज जी की कुटिया है। ये देख पा रहे हैं कि प्रकाश हो जाने से और ये सामान भी अब पूरा एकत्रित हो चुका है। यहाँ पर लकड़ियाँ पड़ी थी तो उधर कर दिए हैं और ये थोड़ा सफाई भी हो गई है। तो महाराज जी पहले आशीर्वाद दीजिए। भगवान आपका कल्याण रखे। और जो महाराज जी भगत देख रहे हैं उन्हें भी आशीर्वाद दीजिए। और कल्याण रखे। तो देख पा रहे हैं कि महाराज जी क्या कह रहे हैं, अब प्रकाश भी कुटिया में है, उजाला भी जल रहा है, दवा भी अब ठीक है महाराज जी, तबीयत थोड़ी हल्कान है, आराम मिला है। शक्ति का शिकायत हुई है, 2-3 जगह है और कोई शिकायत हो और ये कमजोरी से। अच्छा महाराज जी मच्छरदानी आगे तुम्हारा यही या का है बांधे वाली न जाऊँ, तुम्हारा बांधे वाली रही है, समस्या हो रही है, यही सीधे धई देख है ऊपर से अब भीतर घुस जा जाऊँ कहा चैन वाली रहा है, वह वाली है चैन वाली। तो यही अब लगा दे अब तुम्हारा अब ये तक है पूरे ते बन जाये तुम्हारा बस हो गया, बन जाना चाहिए। हाँ यह बन जाये महाराज जी, हम परेशान न हो तुम। और महाराज जी खाने पीने वाला सामान है। महाराज जी केला जैसे ज्यादा लाते तो खराब हो जाते, आधा दर्जन ले आए हैं खाने के लिए। बहुत है, ये भी बहुत। अरे नहीं महाराज जी इतना ठीक है। और ये महाराज जी आलू और टमाटर और मिर्चा बढ़िया, मतलब तेल मसाला कम यूज होगा, जैसे दाल में अपना डाल दे फ्राई करके कुछ भी, तेल मसाला खाता ही नहीं। हाँ तो यह दाल में डालना खाती रहा, जैसे टमाटर है, पके टमाटर हैं, आलू हैं। और यह महाराज जी सोयाबीन हो गए और सेतुआ पैकेट वाले आए अच्छी क्वालिटी का, रख लो। और यह नमक महाराज जी, माचिस की दिक्कत हो थोड़ी, यह माचिस, यह हल्दी है और यह आटा आगा। यही अंगा रख लो, रुको धरो। हाँ और यह हल्दी मसाला। और ये महाराज जी घर की जो देसी दाल होती है, ये बाहर की नुकसान करती है। मूंग की दाल है 3 किलो, ठीक, मूंग की दाल है शुद्ध, रुकेगा ये नीचे रख लीजिए। और एक महाराज जी ताला के लिए आप बोले थे कि ताला ले आना, ये ताला छोटा सा बहुत बढ़िया है, ये है। अपना लगा देंगे, 2 चाबी हैं, ये लगा करके चले जाएं ये। और महाराज जी ये दलिया लाए हैं, चावल नहीं लाए हैं, दलिया, ये
दलिया हो गई और महाराज जी है ये चद्दर ओढ़ने वाला, अच्छा चद्दर है, बढ़िया, बहुत बढ़िया है। ये लीजिए। और ये एक महाराज जी आपके लिए, कुर्ता महाराज जी नहीं मिल पाया है तो कुर्ता अब अगली बार देंगे। तो और महाराज जी आशीर्वाद दीजिए अब, और जो भी महाराज जी भक्त ये सब सेवा करवा रहे हैं उन्हें भी आशीर्वाद दें। अब महाराज जी कैसा लग रहा है? कुटिया भी सफाई हो गई है, थोड़ा ठीक दिखने लगी, और महाराज जी लाइट भी अब बन गई, लाइट भी लाइट लग गई, और दवा भी अब है ठीक ठाक, मतलब काफी हद तक अब ठीक होने लगा आपका। और तो महाराज जी अब कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अब कैसा लगेगा? अच्छा महाराज जी, जो ये साफ सफाई हो गई है। हाँ हाँ। और तो महाराज जी अब जैसे यहाँ से मतलब तुम्हारे लोहा चलन का कहते हैं एक आश्रम है, महाराज जी रहती वो जैसे वृद्ध संत है, जैसे नहीं तुम कर पाते तो लोहा चलन तुम है यहाँ पे हमने भागवत पठान गई है। अच्छा भागवत माने हैं। हाँ, तो भागवत महाराज जी कितने दिन में होगी? 7 दिन में पूरी होती है। 7 दिन में भागवत पूरी हुई और लगता ही कार्तिक अच्छा पूर्णिमा को बैठ गए। अच्छा हाँ, तो महाराज जी 7 दिन भागवत होगी और फिर क्या होगा? जो थोड़ा बहुत होगा भंडारा हो अच्छा जाएगा। भागवत भंडारा। इसके बाद महाराज जी जैसे फिर कहें कि चलिए आप तो फिर चल चलेंगे, चल दूंगा दरे से, फिर चल देंगे तुरंत। हाँ, मतलब मेन यही है कि भागवत और भंडारा हो जाए, इसके बाद चल बस जय जय सीताराम इनसे कर ले हरि हर जी। भाई इनको हमने कह दिया है जी कि ये चीज करेंगे तो करना चाहिए जी और इसी से मैंने लौट गया हूँ। जी देरी हो गई है। जय जी जी महाराज जी। तो महाराज जी जैसे अब ये आटा चावल नहीं लाए, दाल लाए हैं और ये सब लाए हैं महाराज जी, अब रोटी बना लेंगे आप? हाँ हाँ बन जाएगी किसी तरह। तो महाराज जी हम जब कल आए थे पूछे, आप कहे थे भगत आ जाते हैं तो बना देंगे, इसलिए हम बना देंगे, नहीं बनाएंगे भाई। खाना तो है, झोली को भरना है, कच्चा हो पक्का हो किसी तरह का। अच्छा महाराज जी। हाँ भाई इसको भरना है जी जब ये नहीं पाएगा भोजन तो हम बोलेंगे कैसे, चलेंगे कैसे। जी यही एक इससे बड़ा देव, अन्न से बड़ा कोई देव है ही नहीं। जी महाराज जी। आप लोग सोचते हैं राम बड़े ना, राम बड़े ना, तुम बड़े ना, हम बड़े। सबसे बड़ा अन्न, सबसे बड़ा अन्न है। अन्न है तो तन है, सही, नहीं सब सनासन है, सब सनासन है। ये महाराज जी एक बार फिर बता दीजिए क्या बोले हैं अभी? अन्न है तो सब, अन्न है तो तन है जी, और नहीं सब सनासन है। देख पा रहे हैं कि महाराज जी का कल दवा से थोड़ा से काफी एनर्जी महाराज जी को मिली और अभी दवा भी दिखाए हैं महाराज जी की। और महाराज जी बर्तन है खाना बनाने वाले? थोड़ा बहुत है महाराज जी। गंजी वंजी की कमी तो नहीं है? थाली गंजी कुछ जरूरत तो नहीं है? थाली फूटी फटी है। अच्छा थाली टूटी है गंजा है, गंजी दाल पका ले चाहे चावल पका ले। एक है और तुम्हारी गंजी एक ही है क्या? एक बटुइया है। तो क्या जरूरत है थालियों की? तुम्हारे लोग टूटी है तो उसको थाली ले आएंगे। और महाराज जी क्या जरूरत है? एक हमारे लिए छोटी बटुइया लाना होगी। छोटी बटुइया? बस छोटी सजा के अकेले के दाल पक जाए हो और उसमें चावल पक जाए, सीताराम। और महाराज जी तवा चिमटा है? तवा तो नहीं है। तो रोटी कैसे बनाते हैं? रोटी एक प्लेट है, उसी में उठा लेते हैं। अच्छा प्लेट में उल्टा लेते हैं। हाँ। तो देख पा रहे हैं कि महाराज जी के पास तवा नहीं है तो महाराज जी प्लेट में ही रोटी अपना उल्टा के उसी में सब बना लेते हैं। और थाली टूटी हुई है और महाराज जी के पास एक बटुइया गांव की भाषा में कहते हैं, उसे महाराज जी कह रहे हैं कि मिल जाए। और महाराज जी क्या जरूरत है? और क्या जरूरत है, बस हो गया। हमें लेके न जाना है न लेके आना है, न लेके कुछ आए हैं
आए हैं, मुट्ठी बांध कर आए हैं जी। और जाएंगे तो ऐसे करके चले जाएंगे, हो गया। जी महाराज जी। और संत का समझो चाहे जिसे समझो जी। गृहस्थ ना संत जाएगा एक घाट जी। लेकिन कुछ जाएगा, कुछ मारा जाएगा, कुछ रास्ते में छीना जाएगा, कुछ सत्य महाराज जी। तो महाराज जी अभी सोने के लिए मतलब गद्दा उद्दा है? यही है। अच्छा गद्दा है, चादर नहीं था, आपने बोला था चादर ले आए ओढ़ने के लिए आपके, मच्छरदानी अभी लगा देंगे आपका, तो बढ़िया अंदर घुस जाएंगे वही। बस हो गया। महाराज जी ऊपर से पानी तो नहीं आता, पन्नी तो फटी नहीं है? हाँ, पन्नी ठीक है? पन्नी ठीक है, यही सारी गड़बड़ है। ये महाराज जी अब ये है कि आपका किसी तरह से ये भागवत वागवत हो जाए तो आप सीधा वहीं चलूंगा महाराज, तुमसे बिना कहे। जी महाराज जी। लेकिन आप निभा ले चले उस आश्रम में तब। जी महाराज जी बिल्कुल। मैं जानकी कुंड के लिए प्रसन्न कर लिया हूँ कि वहाँ दवा गोली भी होती रहेगी। जी। और वहाँ पास में है ना? हाँ। आपका कहाँ पर है? महाराज जी चित्रकूट में ही, जानकी कुंड के पास। जानकी कुंड के पास पंजाबी आश्रम? पंजाबी आश्रम है, ये गोविंद गिरी महाराज का आश्रम है। हाँ गोविंद गिरी है, गोविंद है, उसका परिक्रमा चलता है। जी महाराज जी। तो उनके आश्रम में आपको रख देते, वहाँ बढ़िया सब व्यवस्था थी और कुछ दिक्कत परेशानी आप हमसे बताते जाते। हाँ बताते जरूर महाराज जी, पूरी कर। हाँ महाराज जी अब ठीक है, पैर की दिक्कत तो नहीं है? हाँ यही थोड़ा दिक्कत तो ये गांठों में थोड़ा दर्द है, बुढ़ापा का है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सूजन भी महाराज जी के पैरों में थोड़ा कम है, क्योंकि वक्त पर थोड़ा सा इलाज महाराज जी को मिल गया। ये थोड़ा सब होता ही रहेगा। जी महाराज जी। अब आज बुढ़ापा सही है महाराज जी। है बुढ़ापा, एक रोग भेजे रहेगा, छोड़ेगा नहीं। इसी तरह ये शरीर को तोड़ देगा, लेके चला जाएगा। हम देखते रह जाओगे, मैं के चली जाऊंगी। जी महाराज जी। आप लोग सब देखते रहोगे ना। अच्छा भाई यही होता है। सत्य महाराज जी, यही होता है। 1000 आदमी बैठा रहता हो, जाने वाला चला गया। अब ये काया का कुछ भी करो मटकी है ये। जी। जब ये बोलकर निकल गए, हो गया काम। जी जी। और यहाँ कुछ है नहीं, कुछ नहीं, न कुछ लेके आया है न कुछ लेकर जाए। जब आया तो है, तो मुट्ठी क्यों बंधी है? क्यों बंधी? 6 महीना मुट्ठी नहीं खुलती। जी। तो उसका कारण है, जब भगवान राम और लक्ष्मण का जन्म हुआ है, तब वहाँ पे वो बोला है रावण कि ते अपने दुश्मन का मारा और मैं अपने दुश्मन का मारा रन, न रहे बास न बजे बांसुरी। जी महाराज जी। तो मेघनंद जैसे हाथ घुसेर करके पकड़ा है ऐसे घोड़ाई दाबने का, तब भगवान नीचे से हाथ घुसेर के मुट्ठी में मेघनंद को पकड़ लिया। वो है मुट्ठी बंधी रही। अच्छा महाराज जी, वहाँ से मुट्ठी बंध जाती है? वहाँ से फिर 6 महीना बाद खुलती है। जी। ये मुट्ठी इसलिए बंधी रहती है। जी महाराज जी। और मुझे ज्ञान है, सब बात है जी, लेकिन बोलने में चलने में तकलीफ होती है। तकलीफ है जी महाराज जी। और नहीं, ज्ञानों का तो सारा मेरे पास भंडार भरा है। अच्छा। हाँ, कोई पूछे सतयुग की बात बता दूंगा, द्वापर की, त्रेता की, सब की बात बता दूंगा। अच्छा महाराज जी। हाँ महाराज जी, एक बार फिर से उम्र कितनी होगी अभी? कितने साल की उम्र होगी, थोड़ा सा बता दीजिए एक बार। 180 के आस पास है। 80 में मेरा एक संत ने बताया है कि तुमको 40 साल के अंतर्गत में सब काटेगा। तो अभी महाराज जी टोटल कितनी आयु होगी आपकी? जैसे मतलब कितना उम्र हो गई अभी आपकी? मेरी है जानकारी? थोड़ा बहुत। जमींदारी मेरे सामने टूटी है। अच्छा। ये जो जमींदारों की जमींदारी चलती थी, मेरे सामने टूटी थी। इसके पहले विधेयक आई थी और 3 साल बाद जमींदारी टूटी थी।
इतना ज्ञान है और आगे ज्ञान। सत्य महाराज जी। तो अभी महाराज जी कुछ खाए पिए हैं अभी आप? हाँ, खाए पिए। क्या खाए हैं? केला खाया हूँ। अच्छा, वही केला खा लिए हैं। और थोड़ा बाजार दुकान का पापड़ ऊपर खा लिया हूँ। ये महाराज जी केला ये रखा, केला खा लीजिएगा। हाँ। और ये आज कल चल ही जाएगा, 2-3 आपको हाँ, खाना है। और ये टिक्का प्रसाद महाराज जी दाल वाल कोई आए तो बनवा लीजिएगा। यही बना लूंगा, नहीं बनवा लूंगा। महाराज जी अब आते हैं अगली बार तो वो आपको एक बटुइया जो कह रहे हैं हाँ। और थाली ये सब ले आएंगे। छोटी बटुइया चाहिए, बड़ी तो है। और पानी पीने के लिए महाराज जी है लोटा गिलास? डिब्बा है। अच्छा, डिब्बा। हाँ। तो ठीक है महाराज जी, अगली बार आते हैं तो और कोशिश करते हैं कुछ आपका और अच्छा हो जाए। तो महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। खूब भगवान तुम्हारा कल्याण करे और बाल बच्चों का खूब कल्याण करे, स्थान का जय जयकार होता रहे। और महाराज जी जो भी भक्त देख रहे हैं, जो सेवा वहाँ से कर रहे हैं आपके लिए कोशिश करते हैं, उन्हें आशीर्वाद दीजिए। उनका तो आशीर्वाद पहले पहुँच गया। जी महाराज जी, उनको आशीर्वाद पहले पहुँच गया। सत्य महाराज जी। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि महाराज जी काफ़ी खुश अब हो गए हैं, क्योंकि कोई सहारा नहीं था, इस कारण से ज़्यादा थोड़ा सा तबीयत डाउन रहती थी। लेकिन अब उन्हें ये हो गया कि कोई सहारा मिल गया, इस कारण से थोड़ा सा ठीक है महाराज जी की बहुत तबीयत। सहारा हो गया भैया। जी महाराज बहुत जी। बड़ा सहारा हो गया मेरे लिए। जी महाराज जी। इतना बड़ा सहारा कोई देने वाला यहाँ पे नहीं है। ले जाने वाले हैं। जी। ले जाएंगे जी। तो देंगे नहीं। तो अब महाराज जी की थोड़ा सा मच्छरदानी लगा देते हैं और फिर कुटिया आपको दिखाते हैं बाहर से। काफ़ी अब हद तक कुटिया भी ठीक हो चुकी है और बाकी जो भी कमी है अगली बार पूरी करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए चलते हैं, थोड़ा सा मच्छरदानी महाराज जी की लगा करके फिर। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे थे कि अभी महाराज जी से सत्संग हुआ और अब महाराज जी के बिल्कुल कुटिया के बाहर है, जो देखने में आप लोग को आ रहा होगा किस तरह की कुटिया है। और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हनुमान जी का स्थान भी है जो देखने में आ रहा है और दर्शन हो चुका है उनका भी। और यहाँ पर भी माता का स्थान है, जहाँ महाराज जी कह रहे हैं कि पहले हम उनके यहाँ भागवत और भंडारा करने के बाद ही यहाँ से पाँव उठाएंगे। तो क्योंकि उनकी 30 साल की तपस्या यहीं है, यहीं भगवान को उन्होंने माना है, उन्होंने ही ये सब तैयार किया है। तो इस कारण से उनका अभी जाने का मूड नहीं बन रहा। तो जैसी भी सेवा रही तो करते रहेंगे। और अगर कोई भक्त ये स्वीकार कर ले कि हम उनके लिए ये भागवत भंडारा का कोई कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर करवाइए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो फिर वो जाने के लिए भी तैयार हैं वहाँ जहाँ हम बोल रहे हैं। तो उनको वहाँ अच्छा तप भी मिल जाएगा, क्योंकि हम कई संत हैं, वृद्ध संत जो अपना वहीं ज़िंदगी काटते हैं, तो उनको भी ले जा कर के वहीं रखवा देंगे। तो इतना अगर उनका काम हो गया तो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा और इसके बाद वो चल भी देंगे। तो ज़रूर आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग भागवत और भंडारा अगर कोई भी सहयोग करना चाहे तो ज़रूर कर सकता है। इन संत की इतनी सहायता हो जाएगी तो ये भी जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राधे, राधे राधे।